ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उन्होंने अपना काम करना होता है, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जूम लाइक की तरह। अब हाँ जूम की तरह, जूम भी एक एग्जांपल इसी की है ग्रुप फेयर की। अब इसमें ये जो 1995 में बेकर ने इसको डिफाइन किया था, एक वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर से किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है कि ग्रुप फेयर एक किस तरह डिफरेंस होता है और एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है। ग्रुप फेयर बेसिकली क्या करता है कि वो एक जो हमारा एक पार्ट ऑफ ग्रुप होता है, उसमें हम एक दूसरे से अवेयर होते हैं। जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम जब चीजें यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी प्राइवेसी को कंसर्न किया जाता है। हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी उनको आईडी नहीं शो हो रही, या उनको पता नहीं होता कि ये किस बंदे ने कौन सा कमेंट वगैरह किया है, कुछ भी इस तरह की ना प्राइवेसीज होती हैं। तो ग्रुप फेयर में बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये जूम ऐप ही है, इस पे हम काम कर रहे हैं, इस पे मैं बोल रहा हूँ तो पता चल रहा है कि मेरा नाम शो हो रहा है, मेरी आईडी शो हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कोई फाइल सेंड करता हूँ या कुछ भी शेयर करता हूँ तो वो प्रॉपर एक शो हो रहा होगा कि हम ग्रुप ऑफ पीपल हैं बीच में, तो उसमें मैं कुछ अगर अपना पार्टिसिपेंट कर रहा हूँ तो वो मेरा शो हो रहा होगा, अगर कोई और करेगा तो उसका शो होगा। तो ये उसने डिफाइन किया था कि ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर से किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है ग्रुप फेयर। उसके बाद ग्रुप फेयर की बेसिकली उसने क्लासिफिकेशन बताई हुई है। ग्रुप फेयर की बेसिकली क्लासिफिकेशन में उसको काफी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप टाइम और स्पेस मैट्रिक्स के लिहाज से अगर देखें तो ये एसिंक्रोनस भी है। एसिंक्रोनस में क्या डिफाइन होता है हमारा कि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमने अगर कोई चीज को डिफाइन करना है तो टाइम भी स्पेसिफिक होना चाहिए और प्लेस भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। मसलन एसिंक्रोनस इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि वो सिंक्रोनस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई काम करना है तो मेरे बाद ही कोई दूसरा काम करेगा तो फिर तीसरा करेगा, या हम दोनों ने इकट्ठे काम किया तो आगे नेक्स्ट उसका काम चलेगा। ऐसा नहीं है। कोई भी किसी भी जगह से बैठ के किसी भी टाइम से काम कर सकता है, तो वो उसको हम ये उसकी एक क्लासिफाई करेंगे टाइम और स्पेस मैट्रिक्स के लिहाज से। फिर उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टाइम का। फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब है यहाँ पे कि अभी ग्रुप फेयर है, अभी ये जूम का जैसे एग्जांपल ये कि ये भी एक ग्रुप फेयर है। जब इसको फंक्शन ऑफ टाइम में डिफाइन करेंगे तो वो इस तरह डिफाइन करेंगे कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अभी फंक्शनैलिटी बेसिकली क्या है कि मैं बोल रहा हूँ तो वो आप लोगों को आवाज आ रही है या नहीं आ रही, वो ठीक से प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो ये फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर इसकी कोई फंक्शनैलिटी होती कि मैंने फाइल्स वगैरह शेयर करनी है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर वो परफॉर्म हो रही है तो वो अपनी फंक्शनैलिटी अपने टाइम के लिहाज से वो कंप्लीट कर रहा है। फिर इसका एक थर्ड पॉइंट भी है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये इस चीज को डिफाइन करता है कि इसमें अब बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अगर कोई चीज डिजाइन की गई है उसमें फाइल शेयरिंग है या डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, या हमने वर्ड की फाइल वहां पे बना के उसको एक्सेस करना है, उसको डिलीवर करना है, उसमें अमेंडमेंट्स करनी है। तो ये सारा उसमें अगर इस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल ने काम करना है और इस तरह की चीजें सारी उसमें मौजूद होंगी तो वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट को वो उसको डिफाइन कर रहा होगा। इसके अलावा एक चीज इसमें मैंने ये भी ऐड करनी थी कि ग्रुप ऑफ फेयर हार्ड क्यों होता है, बेसिकली इतना मुश्किल क्यों है इसको। कॉम्प्लिकेशंस भी तो आती है ना, जैसे एक एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन में ये होगा, ये नीड ऑफ ग्रुप फेयर से पहले आएगा कि इसमें मल्टीपल पीपल होते हैं, तो इस वजह से कम्युनिकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बात कर रहा होगा तो दूसरा भी बात कर रहा होगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि सामने तो बैठे नहीं होते, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। फिर इसमें नेटवर्क का भी मसला आ जाता है। नेटवर्क का मसला ये आ जाता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई दूसरी कंट्री में बैठा हुआ है, कोई तीसरी कंट्री में है, तो किसी का अगर नेटवर्क स्टेबल नहीं है, किसी का इंटरनेट स्टेबल नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अवेलेबल ही नहीं है वहाँ पे। जब वो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा तो वो मीटिंग का पर्पस नहीं पूरा हो सकेगा। तो वो भी एक मुश्किल चीज आ जाती है, डिसएडवांटेज आ जाते हैं। हाँ, इसका ये है कि ये डिस्टिंग्विश करती है कि एसिंक्रोनस होता है कि वहाँ पे टाइम और स्पेस का इतना मैटर नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी अगर ये हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स वगैरह अगर सॉल्व हो जाए तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है इसका इसके ऊपर। इसके बाद हमारा नीड ऑफ ग्रुप फेयर है। अब ग्रुप फेयर की नीड हमारी क्यों होती है?
बेसिकली हमारे जो ऑन साइट वर्कर्स होते हैं, जो लाइक ड्यूटीज वगैरह में होते हैं, अगर हमें वहाँ पे लाइक उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ जाता है, तो ये लाइक ग्रुपवेयर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ऑब्वियसली बात है, कॉल पे तो नहीं ना सारा कुछ डिस्कस हो सकता, या लाइक कोई स्ट्रक्चर शेयर करना पड़ जाता है या कोई भी फाइल शेयर करनी पड़ जाती है, तो ज़ाहिर है इंटरनेट के थ्रू हमें शेयर करना पड़ता है। अब इंटरनेट के थ्रू शेयर अगर करेंगे तो हर चीज़ के लिए अलहदा होती है। ईमेल करनी है तो वो अलहदा उसके लिए ऐप होती है, अगर फाइल शेयर करनी है उसके लिए अलहदा ऐप होती है। तो ग्रुपवेयर की बेसिकली वहाँ पे नीड काफ़ी ज़्यादा होगी कि ग्रुपवेयर एक ऐसी चीज़ क्यों ना हो कि हम वहाँ पे लाइक लाइव टॉक भी कर सकें, साथ में उसकी चीज़ें वगैरह अगर कुछ शेयर करनी है तो वो भी कर सकें। तो इसमें ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग। लाइक जैसे अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो आपको लॉगिंग का और जो ऑथेंटिकेशन का नोटिफिकेशन आ जाए कि किसने कौन सा काम किया है और उसने क्या काम किया है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई या नहीं, वो चेक हो सकती है। फिर कम्युनिकेशन हो सकती है, चैट टूल्स हो जैसे ये जूम ऐप में भी है कि लाइक आप चैट कर सकते हो। इसके अलावा इंटरैक्टिव वर्क हो सकता है, लाइक अभी मैं जैसे बात कर सकता हूँ, तो किसी और को अगर कोई मसला है तो वो उसको पूछ सकता है। तो लाइक ये एक सिंपल कॉल से या दूसरी चीज़ों से काफ़ी बेहतर है कि नीड ऑफ मतलब ग्रुपवेयर ना काफ़ी काम की चीज़ है अगर उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए। इसके बाद टाइम और स्पेस मैट्रिक्स का ये उस्मान डिफाइन करेगा आगे से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर की दो अक़साम है, टाइम मैट्रिक्स और स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स की भी दो अक़साम है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस ग्रुप मैट्रिक्स एक ही वक्त में काम करने किया सिंक्रोनस मैट्रिक्स सिंक्रोनस एक ही वक्त में काम करता है और एसिंक्रोनस मुख्तलिफ औकात में काम करने की इजाज़त देता है। आगे स्पेस मैट्रिक्स आ जाता है। स्पेस मैट्रिक्स की भी ग्रुपवेयर में दो अक़साम है, कोलोकेटेड और नॉन कोलोकेटेड। कोलोकेटेड फेस टू फेस होता है, इसमें एक ही जगह पर एक साथ काम किया जाता है। और नॉन कोलोकेटेड डिस्टेंस होता है। नॉन कोलोकेटेड में मुख्तलिफ जगह पर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को हमने सेम टाइम को हमने सिंक्रोनस कह दिया और डिफरेंट टाइम को एसिंक्रोनस। इसी तरह हमने वन मीटिंग को कोलोकेटेड कह दिया और मल्टीपल मीटिंग को नॉन कोलोकेटेड कह दिया। सेम टाइम सेम प्लेस में हमारी ये आ जाती हैं फेस टू फेस। पब्लिक कंप्यूटर डिस्प्लेज, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग रूम्स, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिफरेंट टाइम सेम स्पेस में ये ऑन गोइंग टास्क आ जाते हैं। टीम रूम्स, ग्रुप डिस्प्लेज, शिफ्ट वर्क, ग्रुप वेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेम टाइम डिफरेंट प्लेस में रिमोट इंटरेक्शंस आ जाते हैं, शेयर्ड व्यू, डेस्कटॉप कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीडिया स्पेसिस। और डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस में कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन आ जाती हैं। वनीला ईमेल वगैरह, मीटिंग शेड्यूल्स, वर्जन कंट्रोल, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव हाइपरटेक्स्ट वगैरह। इसे नेक्स्ट स्लाइड में यही सब एक्सप्लेन किया गया है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, कॉस्ट पड़ती है इस पर सर्वर एंड नेटवर्किंग हार्डवेयर में। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में टेक्निकल सपोर्ट में इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ये इसका नुकसान है। नेटवर्क स्पीड होता है इसमें कॉस्ट। ओल्ड सिस्टम्स होते हैं और इसका साइज लार्ज साइज मैनेजमेंट होता है। और फायदे इसके ये हैं, ये इजी यूज होता है, फैसिलिटेट कस्टमर को करता है अदर कस्टमर के साथ। और टू अनेबल टेलीकम्युनिकेशन इजी वे से कस्टमर को डील करता है, इसके ये फायदे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। नहीं यार, आपने सब समझा दिया। थैंक यू भाई।